हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास महत्तम अध्याय 2। भगवान भोले शंकर जी ने ऐसा हमें क्या बताया, आइए जानते हैं। अध्याय 2 में सावन मास महत्तम सुनने से हाथों हाथ मिलेगा मनचाहा वरदान। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रेम विवाह होगी सभी की इच्छाएं पूरी। तो वैशाख मास में महत्तम सुनना ना भूले। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महत्तम अध्याय 2। पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनेगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली भोली शंकर पार्वती मैया, कार्तिक संग गणेश जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। भगवान विष्णु शिव सनत कुमार से बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात पूछी है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं। आप समस्त सद्गुणों से युक्त श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने सावन मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं तुम्हें बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था। जो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगी श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में नियम पूर्वक नत व्रत करे। नियम से रहकर मनुष्य एक समय सायकाल 4 बजे भोजन करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियम अनुसार व्रत धारण करें। कोटि लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महीने भर नियम धारण करें, व्रत का पालन करना चाहिए। शिव बोले कि मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना। भगवान शिव बोले, मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है। अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ किया जाता है वह अनंत प्रकार के शुभ फल देने वाला होता है। हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा अविष्यान्य ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक यानी शाक का त्याग करना चाहिए। यह पूरी तरह से त्याग कर दे। मुनियों में उत्तम इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रातः कल स्नान, ध्यान करें, इंद्रियां निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पठन मनोकूल और मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, गृह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस मास में व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। वह वहाँ पर महाप्रलय तक रहता है। इस सावन मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई भी माह प्रिय नहीं है। यह मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। यह मास सकाम व्यक्ति को मन इच्छित फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। अतः ही सत्पुरुष, इस मास में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो।
रविवार को सूर्य व्रत करें। सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगल गौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंतिका देव व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। ही सनत कुमार, आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुनो। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को गौरव कल्पपादी नाम से जानिए। यह महा उत्तम फलदायी होता है। पृष्टि तिथि को सुपोदन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह की शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों 9वीं तिथि को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आषाढ़ नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु भगवान का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुण्य, श्रावण कर्म, सर्पवली तथा अहग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। अहग्रीव नामक का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमाही को 7 व्रत होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्यपादी नामक व्रत जानना चाहिए। हे देवोजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस व्रत को मनिवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियां के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति हैं, पंचमी के देवता नाग हैं, पृष्टि तिथि के देवता कार्तिकेय या भगवान स्कंद हैं, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव हैं, नौवीं देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम, एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं, द्वादशी के भगवान विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं, चतुर्थी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, तब अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। इसके 7 दिन पहले से ही अगस्त्य
से ऋषि को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से सावन मास में सूर्य नवस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सततम 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। सावन मास में शाक यानी साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल सावन मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। ही मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। भक्त मेरी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति पाने के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी हम में वेद की कल्पना भी करते हैं वे सब अंत में नरक लोक में जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप विसावन माह में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याण कारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत सावन मास का दूसरा अध्याय संपूर्णम। कल अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेंगे। हे भोले शंकर, हे मेरे श्री हरि, अगर मैंने हे भगवान विष्णु, हे भगवान भोले शंकर जी, अगर मैंने ये महात्म अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।